एपिसोड 2 में व्हाइट डेविल चुपचाप बैठ करके युकिमा और जगरनॉट को कत्लेआम करते देख रहा था क्योंकि इसको भी पता है कि अगर ये साला बीच में कूदा इनके तो इसकी अम्मा उठा देंगे ये लोग क्योंकि अगर ब्लड क्वीन के बाद अगर कोई नेता है इस लॉलेस सिटी में तो वो यही दोनों है। जहां पर कूदने में व्हाइट डेविल की फट रही थी वहां पर शैडो नेता बन के कूद जाता है। भाई शैडो को तो युकिमा सीरियस ले रही थी लेकिन जगरनॉट तो मजे लेने लगता है शैडो के, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई भी अपने मौत को छेड़ने की कोशिश नहीं करता और दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये सब व्हाइट डेविल देख रहा होता है और ये चूतिया शैडो को काटू समझकर मारने कूद जाता है शैडो को। फिर क्या ये भोसड़ी वाला फाड़ दिया जाता है शैडो द्वारा। दूसरी तरफ शैडो गार्डन बुक से इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है कि उतने में ही वहां पर शैडो की बहन और मैरी आ जाती है। शैडो की बहन को देखकर बेटा बोलती है कि हमें इधर सारे विटनेस को खत्म करने को बोला गया था लेकिन हम एक नेता की बहन को छेड़ थोड़ी सकते हैं। तो बेटा शैडो की बहन और मैरी को अपना मिशन बताती है कि उनको ब्लड क्वीन का खून चाहिए क्योंकि इन लोगों को संदेह है कि वैम्पायर और पोजेस्ड वही गर्ल डायबुला का एक्सपेरिमेंट। हाँ तो वैम्पायर और पोजेस्ड दोनों एक ही ब्लड लाइन के हिस्सा है। मतलब कि ऐसे समझो एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम वैम्पायर और एक का नाम पोजेस्ड। दोनों का ब्लड लाइन तो सेम है लेकिन फिर भी दोनों सेम नहीं है। तो इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए इनको ब्लड क्वीन का खून चाहिए। भाई शैडो गार्डन को तुम कितना भी गुंडा कह लो लेकिन सालों की थियरी बवाल होती है। साले सब अपनी दुनिया की इल्यूमिनाटी चला रहे हैं। खैर मैरी शैडो की बहन से बोलती है कि जल्दी चलो वरना तुम्हारे भाई की बलि दे देंगे सर। ये सुनकर रोज तो बावली हो जाती है क्योंकि इसके भतार की बात जो आ गई थी, लेकिन शैडो गार्डन को फर्क नहीं पड़ता ये सुनकर क्योंकि उनको भी पता है शैडो नेता आदमी है, अकेला ऐसे दर्जन को उछाल देगा। तो मैरी और शैडो की बहन वहां से जाने लगती है तब बेटा मैरी से पूछती है क्या तुमको हेवन को फिर से पाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये सुनकर मैरी बेटा के बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मारामारी करते हुए मैरी और शैडो की बहन ऊपर जा रहे होते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि अगर तुमको वैम्पायर्स को मारना है तो तुमको उनके दिल में खंजर मारना होगा। भाई ये काम लड़कियों से अच्छा कौन करेगा। खैर शैडो की बहन मैरी से पूछती है कि आखिर बेटा ने उधर ऐसा क्यों बोला। तब मैरी बोलती है ये मेरा राज है, तुम दखल ना ही दो इसमें। इतने में जगरनॉट वहां पर कूद आता और ये भोसड़ी वाला पहला मुक्का अपनी मौत को मारता है और इस शैडो की बहन को मारा है इसने। सोचो शैडो कितना ही बार मारेगा इसको। खैर इतने में जगरनॉट मैरी को मार के आधा कर देता है। तब मैरी शैडो की बहन का खून लेकर के अपने आप को पूरा हील कर लेती है और हमें पता चलता है कि ये साली तो वैम्पायर है। भाई सब चीजें एक तरफ, मैं राइटर की मां चोद दूंगा अगर शैडो की बहन को लेस्बियन दिखाया इसने तो। खैर इतना पावर अप लेने के बाद भी जगरनॉट मैरी की पावर को ओवर पावर कर देता है और डायरेक्ट शैडो की बहन को मारने चढ़ जाता है लेकिन वहां पर शैडो आकर के जगरनॉट की मैया चोद। खैर इसके बाद मैरी अपना कहानी बताती है शैडो की बहन को कि 1000 साल पहले वैम्पायर्स का गोल्डन एरा था जहां पर वैम्पायर्स इंसानों को मारा करते थे खून के लिए, लेकिन कुछ समय बाद इंसानों ने वैम्पायर्स की वीकनेस जान ली और वैम्पायर्स के लड़े वैम्पायर्स को मारने लगे। उस टाइम एलिजाबेथ वैम्पायर्स की क्वीन थी और मैं उनकी सर्वेंट थी। तो एलिजाबेथ ने सारे वैम्पायर्स के लिए एक ऑर्डर निकाला था कि आज से कोई भी वैम्पायर इंसानों का खून नहीं पिएगा और खून ना पीने की वजह से वैम्पायर्स अपनी काफी ताकत खोने लगे, लेकिन उनको एक वरदान भी मिला कि अब वो धूप में बाहर निकल सकते थे। एलिजाबेथ एक ऐसा सिटी बनाना चाहती थी जहां पर इंसान और वैम्पायर साथ में रह सके और एलिजाबेथ उस सिटी का नाम हेवन रखना चाहती थी। लेकिन एक रोज रेड मून की रात आई जो 1000 साल में बस एक बारी आया करती है। रेड मून के अंदर सारे वैम्पायर्स की ताकत बहुत बढ़ जाती है और उनकी खून की प्यास भी बढ़ जाती है। तो उस रात सारे वैम्पायर्स की खून की प्यास बढ़ गई थी और एलिजाबेथ की भी। और क्रिम्सन जो एलिजाबेथ का सर्वेंट था उसने एलिजाबेथ को एक बूंद खून की दे दी, जिसके बाद एलिजाबेथ अपने खून के प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाई और पूरे सिटी की ही मां चोद। इसके बाद क्या ये गलती के पछतावा में एलिजाबेथ अपने आप को चाकू मार लेती है दिल पर। इसके बाद वहां पर क्रिम्सन आता है और एलिजाबेथ की बॉडी को अपने अंडर ले लेता है क्योंकि वो फिर से एलिजाबेथ को यूज करना चाहता था अपने फायदे के लिए। भाई सब बात एक तरफ, क्रिम्सन बंदा तगड़ा होगा, सोचो रानी को इस्तेमाल कर रहा है वो भोसड़ी वाला। खैर ये सब कहानी सुनकर शैडो की बहन बोलती है मैं पोजेस्ड हूँ। एक मिनट, व्हाट द फक। शैडो की बहन बोलती है मैं पोजेस्ड हूँ और एक दिन मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ शैडो मेरे मॉन्स्टर बनने से पहले कुछ ना कुछ तो बड़ा कर ही ले। लेकिन अब ये साले मेरे भाई को सेक्रीफाइस की तरह यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ शैडो वैम्पायर्स के खजानों को ढूंढ लेता है और सारे खजानों को लेकर के क्रिम्सन छेड़ने चल देता है। भाई क्रिम्सन ना जिंदा ही करने वाला होता है एलिजाबेथ को कि ये भोसड़ी वाला क्रिम्सन को ही मार देता है। क्रिम्सन अपनी लाइन भी पूरी नहीं बोल पाए कि शैडो खत्म कर दिया क्रिम्सन को। भाई ऊपर जाकर के क्रिम्सन के दिल से यही बात निकल रही होगी। गद्दारी कर बे तोरी बहन के चुदो, गद्दारी कर बे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुमने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो हिट द लाइक बटन, कमेंट में अपना विचार बताओ। बाकी मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।